हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग उन छात्रों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी बोर्ड के रिजल्ट जो अभी 25 मई को आया था 2023 का, उसमें फेल या पूरक हो गए हैं। तो एक विषय में फेल या पूरक है, या फिर दो विषय में, या फिर बहुत सारे, या पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इन सब पे बात करेंगे कि कितने विषय में जो पूरक है या फेल हैं वो परीक्षा फॉर्म दे सकते हैं, यानी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। यानी आपका सप्लीमेंट्री फॉर्म कब भरा जाएगा और कैसे आपको भरना है, किन विषय वालों को भरना है, कितने सब्जेक्ट में फेल या पूरक वालों को भरना है, इन सब पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 10वीं वालों के लिए क्या रूल है, 12वीं वालों के लिए क्या रूल है और आपकी क्या स्कीम इस वर्ष की है, इन सब पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे और एक एक सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको पूरा देखना है ताकि आपको संपूर्ण नॉलेज और एक एक नॉलेज आपको मिलती चले। तो पूरी वीडियो में नॉलेज हम बताएंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर यानी दूसरा अवसर। पहला अवसर आपका जो मेन एग्जाम हुआ था मार्च में, वो पहला अवसर था, ये दूसरा अवसर है क्योंकि पूरक परीक्षा है ये। ठीक है, बिल्कुल इसमें दिया गया है। तो इसमें आपके कब से भरे जाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पूरक फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया गया है। तो वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो परीक्षा के आवेदन पत्र है 31 मई 2023 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तक, यानी 31 मई से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे पूरक परीक्षा के। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया कि परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 31 मई 2023 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे आप 10वीं के हों चाहे 12वीं के हों। ठीक है, बिल्कुल। और कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा के एक दिन पूर्व तक। परीक्षा के, तो परीक्षा कब है आपकी, इसका टाइम टेबल हम लोग पे बात करेंगे। टाइम टेबल आपका आ चुका है, टाइम टेबल पे भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी ये बात हो गई। एक ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए जैसे 10वीं में क्या होता है कि आपके बेस्ट 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट से आपके यानी कि आपके रिजल्ट बने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बेस्ट 5 के तहत आपके 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, 6वें सब्जेक्ट जो आपका पूरक है लेकिन आपको पास कर दिया गया है, तो उसका भी आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप रिजल्ट सुधारना चाहते हैं तो आप उसके भी पेपर दे सकते हैं, जिसमें हैशटैग लगा हुआ है यानी हैश लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लगा होगा आपके सब्जेक्ट में, तो आप उसका भी पेपर दे सकते हैं अगर उसमें आप पूरक है यानी कि आप पास से कम मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको पास कर दिया गया है तो आप उसकी भी पेपर दे सकते हैं। या फिर आप एक सब्जेक्ट में हैश लगा हुआ लेकिन एक सब्जेक्ट में आप बिल्कुल से पूरक हो गए हैं, नहीं फेल हो गए हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो एक में हैश लगा के आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रही 10वीं वालों का। अब 12वीं वालों में एक विषय में क्या होता है, एक विषय से पूरक हो जाता है और 2 विषय से फेल हो जाते हैं। तो जो फेल है उनको तो पूरक देना नहीं है। 12वीं में एक सब्जेक्ट का पूरक होता है और 10वीं में 2 सब्जेक्ट का होता है। तो अगर 12वीं में एक सब्जेक्ट आपका गड़बड़ है तो आपको पूरक फॉर्म भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। ठीक है, और 10वीं में अगर आप 2 हैं या 1 हैं तो आप बिल्कुल भी भर सकते हैं। लेकिन जो फेल हो गए हैं 12वीं में 2 या 2 से ज़्यादा विषय में पूरक या फेल है और 10वीं में 3 विषय में है, 3 से ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए दूसरी योजना है, रुक जाना नहीं। उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो आपको पहले ये बात कर लेना पूरक वाले को। तो इसमें दिया गया है, यही चीज दिया गया है कि यदि जो छात्र अनुत्तीर्ण थे लेकिन उनको उत्तीर्ण कर दिया गया है तो अपने अनुत्तीर्ण सब्जेक्ट का भी पूरक परीक्षा दे सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनका और परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो परीक्षा भरने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, आप ऑनलाइन कियोस्क यानी कि आप कियोस्क सेंटर पे जाएंगे, कंप्यूटर सेंटर पे, जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना, विषय की जानकारी देना है, क्या देना है, रिजल्ट आपको ले जाना है। अपना रिजल्ट जो आया है स्क्रीनशॉट आप लिए रहिएगा, उसमें विषय पूरक विषय का बताना है, सब्जेक्ट और अनुक्रमांक रोल नंबर बताना है और आपको शुल्क का नगद भुगतान करके परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपको कियोस्क सेंटर की जो चार्ज है 25 रुपये और शुल्क जो आपकी पर सब्जेक्ट के हिसाब से पूरक परीक्षा फॉर्म की जो शुल्क है उसको भी हम लोग आगे भी बात करने वाले कितने लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखिए पोर्टल चार्ज जो है 25 रुपये लगेगा आपको अलग से, जो कि वहाँ कंप्यूटर वाला ले लेगा। ठीक है, और आपके इसमें दिए गए है परीक्षा। अब तीसरा ये दूसरा पॉइंट में दिया गया है, हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषयों के अनुत्तीर्ण छात्र को पूरक की परीक्षा यानी पात्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसमें आप 12वीं में है तो 1 सब्जेक्ट, 10वीं में तो 2 सब्जेक्ट के लिए आपको देना होगा। ठीक है, और बात करते हैं इसमें तो कि सोमवार 17 जुलाई, देखिए
समस्त विषयों की पूरक परीक्षा जो 12वीं की है तो 17 जुलाई को होगा, क्योंकि एक विषय में ही बच्चा पूरक होगा तो उसको एक दिन ही पेपर देना है। तो आपको इसीलिए 17 जुलाई को 12वीं का पेपर है और 18 जुलाई से आपके 10वीं में। 10वीं में क्या है कि 2 सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको अलग अलग दिन 18 से चलेगा 27 तक अलग अलग सब्जेक्ट के पूरक पेपर चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 से 27 तक इसका टाइम टेबल हम आपको दिखाएंगे कितने बजे से, 9 बजे से 12 बजे तक है, लेकिन आपको पूरा टाइम टेबल दिखाएंगे किस सब्जेक्ट को कब पेपर है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें इसमें दिया गया है, आपको कोई परेशान नहीं होना है। और आगे बात कर लेते हैं हर मेस्ट। ये देखिए शुल्क हर एक विषय का 350 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, अगर आप एक विषय में हैं तो 350 रुपये देकर और 25 रुपये आपका सेंटर यानी कि उसका जो फॉर्म भरेगा तो उसका जो कियोस्क चार्ज है उसका आपको देना पड़ेगा। तो 375 रुपये आपको लेकर जाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी। तो ये हमने आपको बता दिया है कहाँ से भरना है, आपको सेंटर पे चले जाना है या फिर अपने से भरना है तो आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा MPBSC की, वहाँ से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप रिस्क ना लें, आप चले जाएं, 25 रुपये लगेगा और अच्छे से फॉर्म भर जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अब चलते हैं टाइम टेबल की बात करते हैं। तो टाइम टेबल आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा पूरक परीक्षा कार्यक्रम आपको ये यहाँ पे दे दिया गया है। समय पर आता है 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें हायर सेकेंडरी का कब दिया गया, एक ही दिन होगा जो कि 17/7/2023 17 आपका होगा, यहाँ पे 17 जुलाई को होगा आपका पेपर। ठीक है, आपको यानी 1 महीने का समय मिलेगा, पूरा जून आपको मिलेगा पढ़ने के लिए और 17 जुलाई को आपका पेपर हो रहा है। देख रहे हैं कितना दिन आपको दिया गया है, जून आपका दिया गया है, जुलाई भी 17 दिन दिया गया, 1.5 महीने का समय आपको दिया गया है। यानी 17 जुलाई का आपका पेपर होगा। और आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब आएगा, बात आती है कि रिजल्ट कब आएगा सर, तो रिजल्ट आपका आ सकता है 15 अगस्त के पहले पहले, 15 अगस्त के पहले पहले आपका आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। आपको 20-25 दिन लग जाता है रिजल्ट आने में, तो आपको 15 अगस्त के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बिल्कुल। तो आपका पेपर कब है 12वीं वालों का, 17 जुलाई को है। एक ही सब्जेक्ट का होगा, किसी भी सब्जेक्ट में हो उसी दिन आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल का आपका दिया गया यहाँ पे मंगलवार 18 तारीख को, 18 जुलाई को हिंदी का है, 19 जुलाई को गणित का है, 20 जुलाई को आपको उर्दू वालों का है, 21 जुलाई को सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का है, 22 जुलाई को विज्ञान यानी साइंस का है, 24 जुलाई को अंग्रेजी या इंग्लिश का है, 25 जुलाई को आपको संस्कृत और संस्कृत यानी कि संस्कृत का है। ठीक है, तो 25 जुलाई तक आपका पेपर ही चलेगा और अब 15 दिन आपका रिजल्ट आने में लगेगा, यानी कि 15-20 दिन। तो आपको 15 अगस्त के पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 26 तारीख को आपको दिया गया, देखिए 26 तारीख को मराठी गुजराती पंजाबी वालों का है और 27 तारीख को आपको NSQF वालों का है, जो कि आपके समस्त विषय नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क वालों का है। तो 27 तक आपका पेपर ही चलेगा, है ना। 31 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, इधर 27 से होगा। तो बताइए 27 से 15 अगस्त 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रहा टाइम टेबल। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे कि किस सब्जेक्ट का क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, वीडियो को रोक करके। ये आपका टाइम टेबल है और ये आपका रहा नोटिफिकेशन। मैंने बताया कितना चार्ज लगेगा, 375 आपको यानी 400 मैक्सिमम लेके जाना है ताकि आपका हो जाए। ठीक है, और आपको 12वीं में है तो एक सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना है और 10वीं में है तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। 31 मई से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और आपको जाना है और फॉर्म भर लेना है। ठीक है, इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, 16 जुलाई के पहले पहले, यानी 17 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट है तो आप 16 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, 15-16 जुलाई तक। ठीक है, नॉर्मल छात्र जो है 15 जुलाई तक, जो रिटोटलिंग कराएंगे पुनर्गणना वाले तो वो 16 तारीख तक दे सकते हैं, और नॉर्मल स्टूडेंट जो पुनर्गणना यानी रिटोटलिंग नहीं कराएंगे तो वो 15 जून तक आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको अंतिम डेट की बिल्कुल तैयारी नहीं करना है, आपको जाकर शुरू में ही 1-2 दिन में फॉर्म भर के तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। हमने आपको बताया, एक एक चीज़ को बताया, तो हमने सभी पहलुओं पर बात की। और इसमें देख लेते हैं, और तो कुछ न्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसमें हमने सभी को बता दिया आपको। इसमें आपका एक और ये दिया गया है जो कि व्यावसायिक वाले को पाठ्यक्रम है ना, तो इसको भी स्क्रीनशॉट, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टाइम टेबल का। ठीक है, तो ये आपकी सभी जानकारियाँ हो गई। हम आपको फिर से रिवाइज करा दें। अगर आप 10वीं में हैं अगर आप 10वीं में हैं तो 1 या 2 सब्जेक्ट की दे सकते हैं। अगर आप पास हैं यहाँ तक की, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट बेस्ट 5 के कारण छूट गया, उसमें हैशटैग लगा हुआ है, उसमें अगर आप फेल हैं
तो आप फिर से उसका पेपर दे के सुधार सकते हैं, तो आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं। अंत आपको हमेशा ऐसे ही नंबर फेल लिखा रहेगा, भले आप पास हैं, लेकिन एक तो इंसल्ट तो होगी ना। तो आपको क्या करना है, उसका पेपर दे देना है फिर से, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट में हैशटैग लगा और एक में पूरक है, तो आपको दोनों सब्जेक्ट का पेपर दे देना है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। भले हैशटैग लास्ट में लग जाए, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, एक अच्छे रिजल्ट के लिए। कहीं जाएंगे आप इंटरव्यू में, कहीं जाएंगे रिज्यूमे आप सबमिट करेंगे, कहीं आप जॉब के लिए जाएंगे, तो क्या दिखाएंगे कि हम इसमें बेस्ट 5 के कारण पास हो गए हैं, सही है ना। तो बेस्ट 5 के कारण पास हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये हमारी सजेशन रहेगा हमारी ओर से कि आपको बिल्कुल भी पेपर दे देना है। 12वीं में एक सब्जेक्ट अगर फेल है तो रुक जाना नहीं योजना है, जिसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको जानकारी कि आपको कैसे करना है। रुक जाना नहीं कब भरा जाएगा, कब किस पोर्टल से, और आपको फॉर्म कब से भरा जाएगा, पेपर कब उसका है, उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब करके चैनल को रखना है और आपको लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो को अगर पसंद आई होगी तो, है ना, अगर जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी वीडियो लगी और आपको किस क्लास में पढ़ते हैं आप, और आप किस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए अगर वो सप्लीमेंट्री हैं या फेल हो गए हैं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।